Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. So today's second part of the molecular basis of inheritance. We already completed the part 1 of that chapter up to the 7th question, and today I will also do the same 7 question on the part 2. ठीक है, तो इसमें अब हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करेंगे 7 क्वेश्चंस. ये पार्ट 2 है, ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. द एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 विथ न्यूक्लियोजम इंडिकेट्स. जो H1 होता है हिस्टोन्स, वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन इन ऑकरिंग. सेकेंड, DNA replication is occurring. The DNA is condensed into the chromatin fiber. The DNA double helix. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा द DNA is condensed into the chromatin fibers. क्या होता है कि जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो जो हमारे DNA होता है निगेटिव होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है. DNA अप टू द 2.2 मीटर होता है, लेकिन उसको एक छोटे से सेल्स में होना रहता है. तो उस छोटे से सेल में होने के लिए उस स्टोन में उसको कवर अप होना होता है. तो आप इसका एक बताएंगे इसमें कौन सा ऐसे बेसिक रहता है, बेसिक अमाइनो एसिड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द हिस्टोन्स, दैट इज़ द अर्जिनिन एंड लाइसिन. ठीक है, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs बी द मोस्ट एबिडेंट एनिमल सेल्स. ऐसा कौन सा RNA है जो सबसे ज़्यादा एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं? दैट इज़ योर rRNA, राइबोसोमल RNA. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. The DNA dependent RNA polymerase catalyze the transcription on one strand of the DNA which is called. जो DNA dependent DNA polymerase है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन सा स्ट्रैंड चाहिए होता है? दैट इज़ नथिंग बट योर टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, आप लोगों को इसका बेसिकली टेम्पलेट, कोडिंग और एंटी एंड अल्फा सब का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है और फॉर योर नॉलेज ऑल्सो एंड फॉर दिस चैप्टर which is very important. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? ऐसा कौन सा इसमें टेक्निक्स है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में नहीं होता? ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, नॉट लिखा है या नहीं लिखा है. नॉट मीन्स नहीं होगा, अदरवाइज स्टूडेंट जो रॉन्ग करते हैं दैट इज़ ये कि नॉट लिखा है तो नॉट को ही करके आ जाते हैं, जो रहता है उसी को. लेकिन इसमें आपको ये करना है, नॉट को अंडरलाइन करना है, की पॉइंट्स को. ठीक है, तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सी, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारे आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग्स में होते हैं एक्सेप्ट योर जिंक फिंगर एनालिसिस. ठीक है, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडन. ठीक है, ये जो स्टार्टर कोडन होता है ये कौन सा होता है? दैट इज़ UGA, UAA, UAG एंड AUG. तो इसका फोर्थ ऑप्शन है AUG. ये दो काम करते हैं, ये मिथ्योनिन है, एक ये डुअल फंक्शन होता है. मेन फंक्शन ऑफ द मिथ्योनिन इज द डुअल फंक्शन. फर्स्ट होता है आपका इनिशिएशन करेगा और ये आपके मिथ्योनिन को कोड करेगा. ठीक है, ओकाजाकी इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ. जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. लैगिंग, लीडिंग, ये सब आपको आना चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? आपके DNA रेप्लिकेशन के लिए. ठीक है, DNA रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है. तो आपका जो पेरेंट्स चेन से डॉटर चेन बनता है दैट कॉजेज द DNA रेप्लिकेशन इन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट. Come into the question number 7. In the lacc apron model, lactose molecules function as. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका लैक एप्रेन आना. ठीक है, इसमें आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए कौन सा इंड्यूसर है, कौन सा रिप्रेशर है, कौन सा ये इसमें सारे जो JIZIA ये सब होते हैं ना, ये आपको काफ़ी पता होना चाहिए. अदरवाइज आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट लैक ऑपरेन. ठीक है, इफ़ यू रिक्वायर्ड. सो द ऑप्शन 3. ठीक है, इंड्यूसर विच बाइंड विद द रिप्रेशर प्रोटीन.
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लैक ऑफ प्रियन में जो लैक्टोज का सबसे ज़्यादा काम होता है आपका इंड्यूसर्स का, जो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट। So keep study, be happy, and thanks for watching, and be continued for the next lecture. All the best for your exam.